इधर यूपी बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 29 और 30 जून को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की प्रस्तावित बैठक हुई। तो वर्चुअल बैठक करने पर मंथन चल रहा है। बैठक के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर सकते हैं। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा यहां पर। तो बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और जैसा कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा इस समय मंथन का दौर जारी है। खास करके बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 29 और 30 जून को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक प्रस्तावित की गई है। वर्चुअल बैठक करने पर मंथन फिलहाल जारी है और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो कोई भी केंद्रीय मंत्री या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। 29 और 30 जून को यह बैठक प्रस्तावित की गई है और देखना होगा कि किस तरीके से आगे मंथन जारी है और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि मुलाकातों का दौर जारी है, बातचीत का दौर जारी है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी लगातार समीक्षा बैठक भी हो रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे और जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और कई तरीके के कयास लग रहे थे, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर कयास लग रहे हों, सीएम पद के दावेदारी को लेकर कयास लग रहे हों। तमाम तरीके के कयासों के बीच कई बातों पर मुहर भी लगी और कई बातों पर अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। तो ये बैठक होनी है, ये देखना होगा कि किन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्योंकि ये प्रस्तावित बैठक है, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो इसका फिलहाल सभी को इंतजार है। तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच बैठकों का दौर भी जारी है, मुलाकातों का दौर भी जारी है। देखा जा रहा है संघ और पार्टी के बीच बातचीत बनती दिखाई भी दे रही है और नहीं भी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रणवीर पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, जैसा कि राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा बैठक में और ये बैठक जो होने वाली है 29 और 30 जून को, किन मायनों से खास देखी जाए? देखिए अंजलि, 2022 का चुनाव नजदीक में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। आपने देखा कि कल संगठन का जिस तरीके से विस्तार किया गया, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बहुत खास कहे जाते थे, बहुत नजदीकी कहे जाते थे, AK शर्मा, उनको जगह दी गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग हर आयोग का गठन किया जा रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं जो रिक्त पदें चल रही है भारतीय जनता पार्टी में उसको भरी जा रही है, उसी को लेकर के 29 और 30 जून को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के जो है बैठक प्रस्तावित है। उसमें केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा संबोधित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2022 का चुनाव है, कैसे 2022 के चुनाव को हासिल किया जाए, क्योंकि अंजलि 2022 का चुनाव ही 2024 की रणनीति को तय करेगा और दिल्ली की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाती है। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है वो हर मायने में बहुत ही अहम रखता है। किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बंगाल में इनको झटका लगा, वो उत्तर प्रदेश में ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार से इनको कोई दिक्कत हो। जो पार्टी अंतरकलह चल रही थी, जैसे कि लगातार जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, लगातार जिस तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे कि हम सबको हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, हम सबको बिल्कुल। रणवीर, जैसा कि इन सब बातों के बीच ये भी बात कर लेते हैं, सीएम योगी पर ये भी दबाव बनाया गया था कि AK शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्रालय उनके पास नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेंगे सीएम पद का? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के आपस की बात है, पार्टी के अंदर की बातें हैं, इस पे हम बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और दिल्ली दरबार के बीच में लगातार खींचातानी चली, BL संतोष यहाँ पर आते हैं जो लगातार बैठकें करते हैं, हर मंत्री को आधे घंटे समय देते हैं, विधायकों को समय देते हैं, सारा रिपोर्ट कार्ड लेकर के दिल्ली पहुंचते हैं और फिर दिल्ली दरबार में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अचानक बुलाया जाता है।
गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक वो मुलाकात करते हैं और सबसे मिलते हैं, और मिलने के बाद फिर वो लखनऊ आते हैं। फिर लखनऊ का दौर शुरू हो जाता है। 21 और 22 तारीख को फिर लगातार बैठकें होती हैं। 29-30 तारीख को लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। तो ये सब कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में एक सामंजस्य है, जो असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, उसको सामंजस्य में लाने के लिए जो बड़े बड़े पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनके ऊपर दायित्व है पूरे प्रदेश की जिम्मेदारा के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को जोड़कर रखना, तो वही एक सिलसिलावार बिल्कुल बिल्कुल अहम बात कही आपने रणवीर की। देश की राजनीति को भी राज्य की राजनीति से जोड़कर रखना है और ये चुनाव बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर।